हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू शिफ्ट डंपी लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। दोस्तों जब भी दोस्तों हम डंपी लेवल का यूज़ करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ हमारा छोटा पड़ जाता है और दोस्तों छोटा पड़ने के कारण से दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, डंपी लेवल को शिफ्ट करना पड़ता है। अगर हमें लेवल सर्वे करना है, लेवल फाइंड करने हैं ग्राउंड के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेवल को शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि स्टाफ की जो हाइट है दोस्तों लिमिटेड होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर तक का टाइप होगा स्टाफ की जो लंबाई है वो आती है। ठीक है, तो उससे बड़ा डिफरेंस अगर हाइट में आ जाता है तो हमें लेवल शिफ्ट करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग डंपी लेवल का लेवल कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों डंपी लेवल आपको पता ही होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इससे एडवांस इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अवेलेबल है, बट दोस्तों डंपी लेवल बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिससे दोस्तों जो हमारे रेगुलर काम है वो जल्दी से हो जाते हैं, राइट। तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करना है, उसको बेंचमार्क कंसीडर करना है। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसकी आरएल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 50 मीटर, ये हमारा बेंचमार्क है। ठीक है, अगर कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसका आरएल आपको पता है तो आप उससे बेंचमार्क कंसीडर कर सकते हैं, वो आरएल ले सकते हैं। पर यहाँ पे मेरे पास कोई एक फिक्स आरएल नहीं है, तो मैं कोई फिक्स पॉइंट कंसीडर करूंगा जो मतलब भविष्य में हिलने के चांसेस इसके कम हो, जैसे कि कंक्रीट ब्लॉक हो, मैनुअल कवर हो, राइट, कोई भी दोस्तों और वर्क हो। ठीक है, लाइट पोल का जो पोल है उसकी जो लेवल है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट पे आपको स्टाफ रखवाना है, उसकी आरएल आपको एज्यूम करनी है 50 मीटर या फिर कोई और भी मीटर, आप 10-20 जो भी आप मीटर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 50 मीटर आरएल एज्यूम कर ली। अब वहां पे मैंने स्टाफ रखवा दिया और स्टाफ का रीडिंग आया दोस्तों 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर रीडिंग आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इंस्ट्रूमेंट डंपी लेवल सेट करते हैं और पहला रीडिंग हमें लेना होता है बेंचमार्क पर। पहला रीडिंग बेंचमार्क पर लेके हमें क्या फाइंड करना होता है, HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है दोस्तों, आरएल ऑफ बेंचमार्क, राइट, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस स्टाफ रीडिंग ऑन बेंचमार्क। ठीक है, ये इक्वेशन है, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस स्टाफ रीडिंग ऑन बेंचमार्क। तो आरएल ऑफ बेंचमार्क कितनी एज्यूम की है, 50, और स्टाफ रीडिंग ऑन बेंचमार्क कितनी है, 1.2। तो HI विल बी 51.2 मीटर। तो यहाँ पे हमें HI मिली, मतलब ये जो पॉइंट है इसकी जो आरएल है वो कितनी आई, 51.2 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमने ये जो पॉइंट है यहाँ पे स्टाफ रखवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टाफ रखवा दिया तो इसकी आरएल हम फाइंड करेंगे। तो आरएल कैसे फाइंड करेंगे, ये जो HI है, ठीक है, इसकी आरएल है 51.2 प्लस इसका जो स्टाफ रीडिंग आया वो कितना आया दोस्तों, 4.5। ठीक है, तो इसकी जो आरएल आ गई, ये जो पॉइंट है इसकी आरएल कितनी आएगी, 51.2 माइनस 4.5 मतलब 46.70 इसकी आरएल आ गई। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसकी आरएल हमारे पास आ गए। अब दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए अब क्या हो गया कि हमारी जो HI है वो आगे जा रही है और ये जो पॉइंट है इसमें दोस्तों स्टाफ हमारा छोटा बढ़ गया। ये हमारा स्टाफ क्या हो गया, छोटा बढ़ गया। छोटा बढ़ गया तो हमें लेवल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको करना क्या है कि ये जो स्टाफ आपने पकड़ा था उसको वहीं पे रखना है। ठीक है, उसको हिलाना नहीं है। ठीक है, जहाँ पे हमने ये वाला रीडिंग लिया है, इसका रीडिंग लिया है, वहाँ पे स्टाफ आपको वहीं पे सेम रखना है, हिलाना नहीं है। और डंपी लेवल को उठा के S1 मतलब S1 पे स्टेशन 1 से स्टेशन 2 पे आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब इसको भूल जाइए। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए। ओके, तो हमारे पास ये स्टाफ है और ये जो ये स्टाफ हमने रखा है, इसकी आरएल हमारे पास है। तो इसकी जो आरएल है उसको हम कंसिडर करेंगे टेम्पररी बेंचमार्क। ठीक है, तो टेम्पररी बेंचमार्क मतलब ये TBM इसको बोलते हैं, TBM। तो ये कितना है, 46.70। अब हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, लेवल फाइंड करेंगे। ठीक है, और मतलब लेवलिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे रीडिंग लेंगे। तो यहाँ पे रीडिंग हमारा आया 1.60। ठीक है, 1.60 रीडिंग आया। तो अब 1.60 रीडिंग आया तो फिर से हम ये जो लाइन है दूसरी बार सेट किया है उसकी HI फाइंड करेंगे। तो दूसरी बार हमने सेट किया, उसकी HI कैसे मिलेंगी कि आरएल ऑफ टेम्पररी बेंचमार्क, आरएल ऑफ टेम्पररी बेंचमार्क कितनी है, 46.70। तो 46.70 प्लस ये जो स्टाफ रीडिंग आया आरएल रीडिंग ऑन टेम्पररी बेंचमार्क कितना है, 1.60। तो यहाँ पे जो HI है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो लाइन है उसकी HI कितनी आ गई, 48.30। ठीक है, तो ये 48.30। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे
एक अगले स्टेशन पे बस स्टॉप रखेंगे। स्टॉप रखने के बाद क्या होगा, हम उधर रीडिंग लेंगे। कितना रीडिंग आया 4.20, ठीक है। और यहाँ पे अब इसकी ये जो पॉइंट है इसका RL हम फाइंड करेंगे। तो इसकी HI कितनी है, ये लाइन की 48.30, और ये जो स्टाफ रीडिंग कितना आया 4.20, ठीक है। तो 4.20 रीडिंग आया, तो 48.30 माइनस 4.20, तो ये जो पॉइंट है उसकी RL कितनी आ गई 41.10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसकी RL कितनी आ गई 41.10, ठीक है। तो ये RL आ गई। उसके बाद फिर से आप आगे देखेंगे तो ये वाला जो स्टाफ है ये हमारा शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो स्टाफ है ये हमारा फिर से शॉर्ट हो गया। तो फिर क्या करना है, फिर से हमें ये जो स्टाफ है इसको वहीं पे रखना है, जो पोजीशन थी वही पोजीशन पर ये स्टाफ को पकड़ना है, और यहाँ से शिफ्ट होके हमें यहाँ पे डंपी लेवल लेके आना है। जैसे आप यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आओगे, ठीक है, उसके बाद आपको सेम प्रोसेस रिपीट करनी है कि यहाँ से हमें ये जो स्टाफ पहले था जिसकी RL 41.10 है उसको टेम्पररी बेंचमार्क हमें कंसिडर करना है। इसको क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे टेम्पररी बेंचमार्क। तो यहाँ पे टेम्पररी बेंचमार्क की RL कितनी है 41.10, ठीक है। और यहाँ पे हमने लेवल को शिफ्ट करना है, उसको लेवल करना है, ठीक है। लेवल करने के बाद हमें उसको यहाँ पे जो स्टाफ था पहले से उस पर हमें रीडिंग लेना है। उस पर रीडिंग हमारा आ जाएगा करीबन 1.3 रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे कितना रीडिंग आया 1.3। तो फिर से हम क्या करेंगे, HI फाइंड करेंगे। तो HI कैसे मिलेगी, द RL ऑफ टेम्पररी बेंचमार्क प्लस स्टाफ रीडिंग। तो RL ऑफ टेम्पररी बेंचमार्क कितनी है 41.10, तो 41.10 प्लस 1.3, तो ये जो पॉइंट है इसकी RL कितनी HI कितनी आ गई, ये जो है, ठीक है, ये जो लाइन है उसकी HI 42.40, ठीक है, 42.40, और ये हमें HI मिल गई। फिर से हम क्या करेंगे, स्टाफ को अगले पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे जाएंगे, रीडिंग हमारा आया 3.20, तो 3.20 स्टाफ रीडिंग है। HI कितनी है 42.40 माइनस 3.20, तो यहाँ पे RL कितनी आ गई 39.20, ठीक है। तो 39.20 ये जो पॉइंट है इसकी RL आ गई। तो ये हो गया 39.20। इसी तरह से दोस्तों आप आगे बढ़ सकते हैं जो स्टाफ रीडिंग है उसको लेके, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लेवल को शिफ्ट कैसे करना है, ठीक है। जो हम जहाँ पे हमने लास्ट स्टाफ रखा है उसको हमें हिलाना नहीं है, वहीं पे हमें उसको सेम पोजीशन पे रखे, अगला स्टेशन पे चले जाना, जो हमारा जो लेवल है उसको शिफ्ट कर देना है, वहीं पे एक रीडिंग लेना है। और यहाँ पे जो हमने RL फाइंड किया था, लास्ट आखिरी वाला जो RL फाइंड किया था उसको टेम्पररी बेंचमार्क कंसीडर करके आगे HI फाइंड करके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसको फ्लाई लेवलिंग भी कहते हैं दोस्तों, कि हर एक नेक्स्ट स्टेशन पे हम लोग लेवल शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे 50 RL है, यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 41 है, और यहाँ पे दोस्तों 39 है। मतलब ग्राउंड कैसा है हमारा, स्लोपी है, कि यहाँ पे ज़्यादा है फिर कम कम कम, मतलब यहाँ से कंपेयर टू यह हमारा ग्राउंड कैसा है, बहुत नीचे है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से लेवल शिफ्टिंग करते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा।